प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठियों की मदद कर रही है टीएमसी सरकार। यह कहा गया फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार नहीं दे रही है जमीन। 450 किलोमीटर सीमा टीएमसी की वजह से खुली हुई है। बाढ़ लगाने पर टीएमसी नेता नारेबाजी करते हैं गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। जो कहा गया वो आपको बता रहे हैं। घुसपैठियों के पास नॉर्थ 24 परगना के आधार है। आधार कार्ड बनवाकर देश भर में घुसपैठियों को फैलाया जा रहा है। भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यह बात भी गृह मंत्री की तरफ से कही। और अगली बड़ी खबर है, TV9 की खबर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई मुहर। 24 परगना में बांग्लादेशी रोहिंग्या की घुसपैठ। TV9 ने कल आपको 24 परगना से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी और इस खबर पर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुहर लगाई है जब उन्होंने इस बारे में बयान दिया है। आपको बता दें कि कल TV9 भारतवर्ष ने पश्चिम बंगाल में वोटर फर्जीवाड़े को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई थी। रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में वोटर लिस्ट से हिंदू वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं और कई बांग्लादेशी के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। रिपोर्ट में हमने आपको यह बताया था 24 परगना जिले से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है, जिससे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करते हैं। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने भी माना कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सबसे ज्यादा घुसपैठिए हैं। देश भर में जितने भी घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, सबके पास से 24 परगना के आधार और वोटर कार्ड मिल रहे हैं। तो भारत में आखिर कितने घुसपैठ और घुसपैठियों का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, यह समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े जानने चाहिए। देश में करीब 2 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 57 लाख अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं और असम में इनकी संख्या तकरीबन 50 लाख है। और रविशंकर दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। रविशंकर, ये जो रिपोर्ट हमने से पहले दिखाई थी और उसमें बताया था कि कैसे दावा इस बात का किया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी हैं उन्हें बाकायदा वोटर कार्ड दे दिया गया है, लेकिन जो हिंदू उनसे सबूत मांगा जा रहा है। और अब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी 24 परगना का जिक्र किया गया है, टीएमसी सरकार पर निशाना साधा गया है। यह मामला अब कितना तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ये मामला आज का नहीं है। जब से तृणमूल कांग्रेस सरकार क्षमता में आए हैं उसके बाद लगातार, और बीजेपी 2014 में जब क्षमता में आई उसके बाद लगातार ये मुद्दे उठ रहे हैं कि बांग्लादेश और भारत के सटे हुए पश्चिम बंगाल में जो पोरस बॉर्डर्स है, जिनमें कोई नदियां हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा, नदियां है, पहाड़ी है, छोटे मोटे जगह है जिसमें आप बॉर्डर नहीं लगा सक रहे हैं डेमोग्राफी के चलते, जियोग्राफिकल कारण के चलते, तो वो जगह से घुसपैठिया हो रहा है। ऐसा केंद्र सरकार मान के चल रहा है। जैसे अमित शाह ने कल कहा है सांसद पे के करीब 440 किलोमीटर के ऊपर ऐसा जगह है जो कि अभी फेंस नहीं है। तो जहाँ पे हम गए थे और हम रिपोर्ट कर रहे थे, जहाँ पे हमने दिखाया भारत के जो नागरिक हैं उनको यहाँ पे वोटर कार्ड रहने के बावजूद भी उनको देश का नागरिक नहीं करार दिया जाता। उनको कहा जाता है भारत के बाहर के लोग हैं। वहीं से हमें वापस जब आ रहा था, हालांकि बीएसएफ हर जगह पे तैनात थे, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ एक पतला बार्ब वायर लगा हुआ है और उस पार के जो बांग्लादेश के जो घर है वो जो खाना पकाने आते हैं वो भारतवर्ष में आते हैं और रहते हैं बांग्लादेश में। तो ऐसा भी बहुत जगह पे है। तो ये सारे जगह को कैसे ठीक किया जाए, ये बहुत बड़ी एक मुद्दा है। इसका कारण ये है कि लगातार ये आरोप उठता है पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार के खिलाफ कि नॉर्थ 24 परगना एक ऐसा जगह है जहाँ से आधार कार्ड की सप्लाई हो रही है। और हमने भी ये प्रूफ दिया है कि जोशोर, जो कि बांग्लादेश का एक शहर है, वहाँ के एड्रेस का रहने वाला भारत की वोटर लिस्ट में आ जाता है। ऐसा एक इंस्टेंस हम सामने लाए हैं। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि एक छोटी सी एग्जाम्पल कोई मिसाल नहीं हो सकती, लेकिन ये भी बात है, सिर्फ ये एक घटना नहीं है। ऐसा शुभेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के ऑपोजिशन लीडर है, उन्होंने 900 लोगों का ऐसा लिस्ट दिया है जहाँ पे वो भारतीय होते हुए भी उनको भारत के नागरिक नहीं कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आप सिटीजन नहीं है भारतवर्ष के। और वहीं ऐसा बहुत सारा है जो बांग्लादेशी जो कि 2014 के पहले आए हैं यहाँ पे और उनको यहाँ के वोटर मिल चुके हैं। तो इस मुद्दे पे माहौल गर्म है। हालांकि अभी पार्लियामेंट चल रहे हैं और ममता बनर्जी भी लंदन पे है। तो तृणमूल कांग्रेस के जो यहाँ के लीडर्स हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि ये बीएसएफ की दायित्व है जो कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ हो रहे हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके हो रहा है। अगर बॉर्डर क्रॉस करके अगर वो आ रहे हैं
तो बिल्कुल, और लगातार हमने initially देखा और उनको सुना देखना भी कि होता है, कैसे क्योंकि जो 50 टीएमसी किलोमीटर सरकार है, बंगाल की ममता सरकार, वो लगातार बॉर्डर पर अगर घुसपैठ होती तो इसके लिए केंद्र को लेकर हमलावर रहती है, बीएसएफ की जिम्मेदारी बताकर के। लेकिन अब जो गृह मंत्री है उनकी तरफ से कहा गया कि बाढ़ नहीं लगाने दी जा रही है, जमीन नहीं दी जा रही, यानी कि दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।